नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें। मुंबई के सायन प्रतीक्षा नगर के केडी गायकवाड़ नगर, जहां वार्ड 176 के पंपिंग स्टेशन की सुरक्षा को लेकर काफी बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हुआ है। मुंबई के सायन क्षेत्र के केडी गायकवाड़ नगर में आज का दिन क्षेत्रवासियों के लिए खास बन गया है। जर्जर हालत में रही पंपिंग स्टेशन की सुरक्षा, दीवार और बगैर गेट के असुरक्षित परिसर अब अतीत की बात हो चुकी है। आज स्थानीय प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष व पूर्व नगर सेवक की मौजूदगी में पूजा अर्चना और नारियल तोड़कर नए लोहे के गेट और मजबूत दीवार का उद्घाटन किया गया। इस ऐतिहासिक मौके पर लोगों के चेहरों पर स्पष्ट राहत और संतुष्टि दिखाई दी। अब पूरा इलाका सुरक्षा दीवार को लेकर कहीं ज्यादा सुरक्षित और संरक्षित महसूस कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और पूर्व नगर सेवक रवि राजा ने इस पुनर्निर्माण का उद्घाटन पारंपरिक पूजा पाठ एवं नारियल फोड़कर किया। इस आयोजन में स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी ने मिलकर नए लोहे के गेट और दीवार का स्वागत किया, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा की भावना लौटी है। इस अवसर पर पूर्व नगर सेवक रवि राजा ने कहा, यह कार्य आम जनता की भलाई के लिए है। आगे भी जनता की सेवा इसी तरह जारी रहेगी। गौरतलब है, जब दीवार टूटी थी और गेट न था, तब यहां असुरक्षा का माहौल था, लेकिन अब जब नई दीवार और मजबूत गेट लग गया है, सब ने राहत की सांस ली है। क्षेत्र के लोग नगर सेवक और प्रशासन के काम की तारीफ में जमकर बोले। आम्ही रवि राजा सर कसं तुमच्याबद्दल उभी राहते आणि कसं काम नाही ते कामं करतात, त्यांना म्हणजे आम्ही सांगितलं तर करतात ते व्यवस्थित, त्यांचं लक्ष आहे आमच्याकडे। काय वाटतं तुम्हाला, किती तुमच्यासोबत उभी राहतात? रवि राजा आमचं काम करतात, पण त्यांच्याकडे कंप्लेंट केली तर करतात ना। असं थोडं कोणी तुम्हाला काय होतंय म्हणून, पण तुम्हाला काय होतंय आम्ही करतोय असं कोण म्हणणार नाही। आम्ही जातो, काम करतात। तो यह था पूर्व नगर सेवक रवि राजा के द्वारा केडी गायकवाड़ नगर का नया विकास। अब आम लोगों की सुरक्षा की चिंता खत्म हुई। क्षेत्रवासियों में प्रसन्नता है और यह कहना गलत नहीं होगा, सुरक्षा की इस दीवार के साथ आगे का भविष्य भी सुरक्षित हो गया है। इस अवसर पर स्थानीय रहवासी के अलावा बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहे। रावली कैंप का ये परिसर जो है और यहाँ पर जो म्यूनसिपल के बिल्डिंग्स है, महानगर पालिका के खुद के बिल्डिंग्स है, और उनकी मांग थी कि यहाँ पर इसका दुरुस्ती होना चाहिए, क्योंकि यहाँ यहीं से पानी का सबको अपने अपने घर में पानी जाता है। तो यहाँ पर पूरा दुरुस्ती, अंदर का दुरुस्ती, और ये दीवार भी जो टूटा हुआ है इसको भी बांध कर, और यहाँ भी कैमरा भी हम लगाने वाले, तो ये गेट भी हम बना के देने वाले। तो महानगर पालिका की तरफ से वो निधि पास हुआ है, तो उसका आज यहाँ पर भूमि पूजन हुआ है। मैं एक बात आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप जानते हैं कि असेंबली चुनाव के बाद आमदार कैप्टन तमिल सेल्वम जी जो यहाँ के आमदार हैं, हम यहाँ पर नगर सेवक, माजी नगर सेवक है, और इस एरिया में जो भी विकास का काम हो रहा है, ये भाजपा के तरफ से, पार्टी के तरफ से यहाँ पर जोरदार काम यहाँ पर हो रहा है। ये जो लोगों की शिकायत थी, वो शिकायत को रखते हुए यहाँ पर आज कम से कम इस परिसर में 25 लाख रुपया पास हुआ है। यानी 25 लाख का जो काम है इस एरिया में, उसका आज उद्घाटन लोगों के हाथ से करते हैं। लोगों के, हमारे जो रहवासी है, हम उनके हाथ से उद्घाटन हमेशा करते हैं। तो ये जो आज उद्घाटन हुआ है, हम इसी तरीके से पूरा सायन कोलीवाड़ा और वार्ड नंबर 176 में
काफ़ी काम का झोपड़पट्टी में जहाँ गली का काम है, सीमेंट कंक्रीट का काम है, गटर बनाना है, उनको जो मूलभूत सुविधा है उसका उद्घाटन हम अभी आने वाले दिनों से होने वाला है और आज उसका शुरुआत हुई है। नवरात्रि का जो क्षण है, आप जानते हैं कि अच्छे काम में जब हम करना चाहते हैं तो उनके नवरात्रि में ही हम उसका शुभ आरंभ आज यहाँ पर किया है। और जैसे भारत के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का आप जानते हैं कि 75वां बर्थडे जो है सितंबर 17 से लेके अक्टूबर 2 तारीख तक इस इलाके में सायन कोलीवाड़ा में कैप्टन तमीर सल्लम जो आमदार है उनके नेतृत्व में और मुंबई के अध्यक्ष आदरणीय अमित साटम जी के नेतृत्व में, आशीष शेलार जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी के जिस तरीके से आज महाराष्ट्र चल रहा है, मैं समझता हूँ कि हर जगह पर वो पहुँच रहे हैं। उनके मार्गदर्शन पर यहाँ पर आज पूरा सायन कोलीवाड़ा में और इस क्षेत्र में आज यहाँ पर कार्यक्रम हुआ। कितने दिन में ये काम शुरू हो जाएगा? कल से शुरू हो जाएगा। देखो बारिश का वक्त है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि बारिश में काम होता नहीं है, लेकिन मैं बोला एकदम उद्घाटन करने के बाद जब जैसे ही धूप आ जाता है तो उसमें फिर वो काम लगातार शुरू हो जाएगा। सर, स्थानीय लोगों की एक और बहुत बड़ी समस्या थी, पानी की समस्या। पानी की समस्या वो जो बता रहे हैं बात सही है। पूरा एफ नॉर्थ में हर जगह पर पानी की समस्या है। मैं समझता हूँ कि कल भी मैं असिस्टेंट कमिश्नर शिवसागर साहब से मिला और उनसे कहा कि 176 और दूसरे वार्ड से भी मुझे दीनबंधु नगर हो या भारती कमला नगर हो, कई वार्डों से, जय महाराष्ट्र नगर यानी वार्डों से कंप्लेन आता है कि इधर आलमेड़ा कंपाउंड का तो सालों साल कंप्लेन आते ही जा रहा है। तो इसका कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कुछ मुझे लगता है गड़बड़ हो रहा है, तो उसको हमने कहा है कि उसको ज़रा जल्दी से जल्दी उसको होना चाहिए। सर, प्रधानमंत्री के पखवाड़े की बात है तो किस तरह से आपका आखिरी चरण में उनका पखवाड़ा मनाया जाए? देखिए, आप जानते हैं कि विश्व के नेता आदरणीय पंतप्रधान जी के जो 15वाड़ा यानी 15 दिन उनका जो जन्मदिन जो है हम यहाँ पर मनाते जा रहे हैं। और 16 तारीख से जो शुरुआत हुआ है रक्तदान शिविर, अब 28 तारीख को हर वार्ड में, महानगर पालिका के हर वार्ड में जो सब नगर सेवक, माजी नगर सेवक जो भाजपा के हैं, उनको कहा गया है कि हर वार्ड में आई कैंप लगाना चाहिए। और इसके लिए 28 तारीख को हमने आलमेड़ा कंपाउंड में आई कैंप लगाया है। उस आई कैंप में जो इस एरिया के जो भी लोग वहाँ पर आएंगे उसका पहला जांच होगी, मशीन में जांच कर उसको कौन सा नंबर का चश्मा देना चाहिए, वहाँ पर डॉक्टर बैठा होगा और तुरंत वो नंबर का अगर चश्मा है तो उसको तुरंत उसको मुफ्त में दिया जाएगा। आदरणीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हमारे फडणवीस साहब जो जिस तरीके से महाराष्ट्र को तेज़ी से विकसित भारत और विकसित महाराष्ट्र के ओर चला रहे हैं, तो उनका बारे में कहा गया कि उनका आप एक कैंप रखिए और कैंप में सबको चश्मा जो है यानी फ्री दिया जाएगा। और ये कैंप जो है 9:30 बजे से लेके 3 बजे तक, 4 बजे तक, जब तक लोग आते हैं तब तक, जब तक नहीं बढ़ जाता है तब तक वो कैंप। ऑपरेशन भी होंगे इसका? नहीं, ऑपरेशन का ऐसा है कि जब टेस्ट करेंगे, अगर पता चला कि उनको किसी को मोतीबिंद का ऑपरेशन करना है, शांतिलाल, वहाँ पर उनका ऑपरेशन होगा, मुफ्त में होगा। और मैंने नायर के डीन से भी कल बात किया तो उन्होंने कहा कि जो भी पेशेंट अगर आता है मोतीबिंदु का ऑपरेशन के लिए मुफ्त में वहाँ भी किया जाएगा। यहाँ से भले ही जनता पानी की समस्या से ग्रस्त हो, लेकिन आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, आप पर विश्वास है, क्या कहेंगे इन जनता को? देखिए, बात ऐसा है कि ये उनका आशीर्वाद है और उनका प्यार है, क्योंकि आप जानते हैं कि कम से कम 92 से मैं इस इलाके का नगर सेवक हूँ और आज कम से कम 30-32 साल हो गए। उस 32-33 साल में हमने एक ही सेवा करने का काम किया। मेरा काम, मैं लोगों का बोलता नहीं आपका काम करूँगा, मैं यही बोलता हूँ लोगों को, मैं आपका सेवक हूँ और आपका सेवा मैं करना चाहता हूँ, आपका सेवा करूँगा।
क्योंकि जब लोग आपके पास आते हैं तो अपना कर्तव्य बनता है एक नगर सेवक होने के नाते कि उनका सेवा किस तरीके से की जाती है, और लोगों का एक जो भरोसा है, लोग बार बार चुन कर क्यों देते हैं, क्योंकि उनको भरोसा है कि अगर रवि राजा आता है तो कहीं ना कहीं हमारा जो भी समस्या है वो समस्या को निपटाने का काम, वो समस्या को बराबर उसको ख़त्म करने का काम, वो समस्या को निकाला करने का काम वो रवि राजा करते हैं। इसके लिए उनका जो आशीर्वाद है वो हमेशा हम चाहते हैं कि बना रहे, हम उनका सेवा करते रहे, यही हमारा ये मन है और मकसद है। एबी न्यूज में अभी तक का सफर करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलते हैं नई खबर नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना।